आइए बच्चों, बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में कुछ जान लें। जीव विज्ञान। बायोलॉजी BIOLOGY। गौर से समझिएगा बच्चों, बायोलॉजी जो है ना, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द को हम बायोस कहते हैं, दूसरे शब्द को हम लॉगस कहते हैं। क्लियर हो गया? बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है बच्चों? स्टडी होता है। अर्थात हिंदी में इसका अर्थ होता है जीवन और इसका अर्थ होता है अध्ययन। क्लियर हो गया बच्चों? अर्थात जीवन के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। और जीवन किस में पाया जाता है बच्चों? केवल जीवित जीवों में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जीवित जीवों में ही पाया जाता है। इसीलिए बायोलॉजी की जो परिभाषा होती है कुछ इस प्रकार से होती है कि विज्ञान की वह शाखा। क्या बच्चों? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब आइए बच्चों, हम कह रहे हैं कि बायोलॉजी में जीवन होता है, अर्थात यह जीवन शब्द से मिल करके बना हुआ है। तो जीवन क्या होता है, अर्थात जीवित जीव हम क्यों किसी को कहते हैं, उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं जिससे हम उसको जीवित जीव कहते हैं। जैसे नंबर 1, जीवित जीव बच्चों रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, अर्थात श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन करता है। दूसरा क्या करता है बच्चों? न्यूट्रिशन करता है। न्यूट्रिशन करता है, अर्थात श्वसन करता है। क्या करता है बच्चों? श्वसन करता है। तीसरा डाइजेशन करता है। क्या करता है बच्चों? डाइजेशन करता है, अर्थात पाचन करता है। चौथा क्या करता है बच्चों? ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है, अर्थात बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है या वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। पांचवा बच्चों क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है बच्चों? रिप्रोडक्शन करता है, अर्थात जनन करता है। क्लियर हो गया? छठवां क्या करता है बच्चों? एक्सक्रेशन करता है। क्या करता है? एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन करता है, अर्थात उत्सर्जन करता है। गौर से समझिएगा बच्चों, यानी जीवों में ये खूबियाँ पाई जाती हैं, उसी को जीव कहते हैं। अर्थात जीवों में कौन सी खूबियाँ पाई जाती है? वह रेस्पिरेशन करता है, वह न्यूट्रिशन करता है, वह डाइजेशन करता है, वह ग्रोथ करता है, वह रिप्रोडक्शन करता है तथा एक्सक्रेशन भी करता है। समझ में आ गया? उसी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखिए, रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन करते हैं, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। क्या होता है बच्चों? पोषण। न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं, अर्थात भोजन भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, अर्थात भोजन कर लेते हैं, उसका पाचन भी हो जाता है।
और जब पाचन हो जाता है तो उससे हमारी वृद्धि भी होती है। अब वृद्धि होती है तो उसके बाद से हम लोग अपनी संतान को बनाए रखने के लिए अर्थात जाति वृत्ति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन भी करते हैं। उसके बाद से जो चीज़ भोजन करने के बाद अपचित भोज्य पदार्थ बचता है उसको शरीर से बाहर भी निकलते हैं, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब आइए हम लोग एक चीज और जान लें, जीव विज्ञान का पिता कौन है बच्चों? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। कौन बच्चों? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। लेकिन आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है बच्चों? आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है बच्चों? लीनियस है। कौन है? लीनियस। लीनियस आधुनिक जीव विज्ञान के पिता हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? अब आइए समझिएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या बच्चों? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग बायोलॉजी शब्द का प्रयोग बच्चों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1918 में, किस सन में बच्चों? 1802 में। 1802 में दो वैज्ञानिक हुए। कितने वैज्ञानिक बच्चों? दो वैज्ञानिक। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। इस फ्रांसीसी वैज्ञानिक का क्या नाम है बच्चों? लैमार्क। क्या नाम है? लैमार्क। और दूसरे कौन से वैज्ञानिक बच्चों? जर्मन वैज्ञानिक। जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। कौन वैज्ञानिक बच्चों? ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। फिर गौर से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं बच्चों। हम आपको ये बता रहे हैं कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1802 में दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक फ्रांसीसी हैं और दूसरे वैज्ञानिक जर्मन हैं, इन दोनों लोगों ने मिल करके बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम लेमार्क है तथा जर्मन वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों? ट्रेविरेनस है। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए हम लोग जीव विज्ञान की शाखा को देखते हैं। किसको देखते हैं? जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान की शाखा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सुविधा के लिए ना जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। कितने शाखाओं में बांटा गया है? दो शाखाओं में बांटा गया है। नंबर एक, भौतिक जीव विज्ञान। भौतिक जीव विज्ञान। क्या बच्चों? भौतिक जीव विज्ञान। दूसरा आपका प्रयोगात्मक जीव विज्ञान। प्रयोगात्मक जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। भौतिक जीव विज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल। PHYSIOLOGICAL। फिजियोलॉजिकल बायोलॉजी। क्या बच्चों? फिजियोलॉजिकल बायोलॉजी। ये आपका क्या है बच्चों? इसकी अंग्रेजी क्या होगी? प्रैक्टिकल बायोलॉजी। प्रैक्टिकल
बायोलॉजी। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब आइए, इसको भी अब बच्चों सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात भौतिक जीव विज्ञान को भी सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जंतु विज्ञान, जिसकी अंग्रेजी होती है जूलॉजी। दूसरा बच्चों वनस्पति विज्ञान। इसकी अंग्रेजी होती है बच्चों बॉटनी। तीसरा बच्चों सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसकी अंग्रेजी बच्चों माइक्रोबायोलॉजी। 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 क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए, प्रयोगात्मक जीव विज्ञान को भी निम्न भागों में बांटा गया है। पहला आपका कृषि जीव विज्ञान। कृषि जीव विज्ञान, जिसकी अंग्रेजी एग्रीकल्चर बायोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोलॉजी। दूसरा बच्चों चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी मेडिकल बायोलॉजी। मेडिकल बायोलॉजी। तीसरा बच्चों पशु जीव विज्ञान। पशु जीव विज्ञान, इसकी अंग्रेजी होती है बच्चों एनिमल बायोलॉजी। एनिमल बायोलॉजी। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार से पांचवा आपका है औषधि जीव विज्ञान। औषधि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ड्रग्स बायोलॉजी। DRUGS ड्रग्स बायोलॉजी। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार और आप लोगों को बताते हैं। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला भौतिक जीव विज्ञान, दूसरा प्रयोगात्मक जीव विज्ञान। भौतिक जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। जंतु विज्ञान, जिसकी अंग्रेजी जूलॉजी होती है। दूसरा वनस्पति विज्ञान, जिसकी अंग्रेजी बॉटनी होती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसकी अंग्रेजी माइक्रोबायोलॉजी होती है। इसी प्रकार प्रयोगात्मक जीव विज्ञान, जिसकी अंग्रेजी प्रैक्टिकल बायोलॉजी होती है, इसे भी निम्न भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है बच्चों? निम्न भागों में बांटा गया। नंबर 1 कृषि जीव विज्ञान, एग्रीकल्चरल बायोलॉजी। दूसरा चिकित्सा जीव विज्ञान, मेडिकल बायोलॉजी। तीसरा पशु जीव विज्ञान, एनिमल बायोलॉजी। चौथा औषधि जीव विज्ञान, ड्रग्स बायोलॉजी में बांटा गया है। क्लियर हो रहा है बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो आइए थोड़ा सा और हम समझते हैं। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं बच्चों? जीव विज्ञान की वह शाखा। क्या बच्चों? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कह देते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है बच्चों? जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। क्लियर हो गया? इन्होंने कौन सी बुक लिखी है बच्चों? इन्होंने हिस्टोरिका
एनिमेलिया नामक बुक लिखा है। कौन सा बुक लिखा है? हिस्टोरिका एनिमेलिया, एनिमेलिया कौन सा बुक लिखा है बच्चों? हिस्टोरिका एनिमेलिया नामक बुक लिखा है। क्लियर हो गया? अब आइए बाबू, वनस्पत विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पत विज्ञान की अंग्रेजी बॉटनी होती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कह देते हैं बच्चों? वनस्पति विज्ञान कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वनस्पत विज्ञान कह देते हैं। इसके पिता कौन है बच्चों? इसके पिता थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस कौन है बच्चों? इनके पिता थियोफ्रेस्टस हैं। क्लियर हो गया? इन्होंने कौन सा बुक लिखा है बच्चों? इन्होंने हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक बुक लिखा है। थियोफ्रेस्टस साहब ने कौन सा बुक लिखा है? हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक बुक इन्होंने लिखा है। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए तीसरा नंबर जानते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं और विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या बच्चों? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं, विषाणुओं आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है बच्चों? एंटोनी वान ल्यूमेनहाक। कौन है बच्चों? एंटोनी वान ल्यूमेनहाक सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों यहाँ तक? अब आइए जरा हम जानते हैं कि जंतु विज्ञान किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जंतु विज्ञान जो है बच्चों, यह आपका जोन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। JOION जोन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आपका वनस्पत विज्ञान किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है बच्चों? बोटेन शब्द से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? बोटेन शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्लांट। क्या होता है? प्लांट। क्लियर हो गया बच्चों? अगर यहां तक क्लियर हो तो इसको आप लोग उतार लीजिए।